ताली मत बजाओ, शर्म की बात है भाई। इस बात पे भी ताली बजा रहे हो, हमारी गर्दन काटेंगे, तुम ताली बजाओगे। मैं एक बात सुरेश जी कहना चाहता हूं, आज जो कश्मीर के मुफ्ती ने कहा है ये इतनी हल्की बात नहीं है कि हम इसे हवा में उड़ा दें। आज जैसे राज बहादुर शर्मा जी ने कहा, मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इन्होंने तथ्यों को छुपाने का कार्य किया। इसका मैं कारण आपको बताना चाहता हूं। जब भारत के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो वो बहुत ठोस निर्णय लेते थे और उनके निर्णय पुख्ता होते थे। वो पुख्ता तरीके से हर निर्णय को ले लेते थे। आज भारत में जो हुकूमतें हैं, देखिए अभी पहली बार राज बहादुर शर्मा जी ने पता नहीं ध्यान दिया है या नहीं दिया है, लेकिन मैं सारे सदन का ध्यान दिलवाना चाहता हूं। 2 दिन पहले पत्थरबाजों पर गोली चलाने के लिए एक मेजा साहस ऐसे नहीं बढ़ गया। यहां जैसे मैं हमेशा देखता हूं, मैं जहां भी डिबेटों में जाता हूं, कई और ना वो किसी की मानो, वो सबसे पहले अपने हिंदू धर्म के 1300 साल के इतिहास, इस्लाम की कुरान और उनकी हदीसों को पढ़ो। जब तक तुम इसे पढ़ नहीं लोगे तुम्हारी समझ में आएगा ही नहीं कि तुम किस जलजले, किस बवाल में फंस चुके हो। अगर आप गलत बोल रहे एक मिनट हाँ मैंने पढ़ा है, और जब चाहो कुरान लेकर आ जाऊंगा। बताएं। अरे तुम छोड़ो, आज उसका विषय नहीं है। तुम चाहो अलग से बैठना और यही जनसंसद में बैठ लेंगे। मैं बहुत सारे सारी किताबें लेकर आऊंगा, यही बैठेंगे इस जनसंसद में। सुनो गरी, गीता की छोड़ो, तुम्हारी औकात गीता पे बात करने की नहीं, उसे छोड़ दो। तुम्हें जब करनी हो मेरे से बात कुरान पे करना, कुरान पे करना। तो सुनो, मैं हिंदुओं से कह रहा हूं, मैं तुमसे बोल ही नहीं रहा हूं। पहली बात, मैं जब बोल रहा हूं, मैं किसी भी मुसलमान को एड्रेस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे नजदीक जो गुरु गोविंद सिंह कहकर गए कि आदमी एक अपनी हाथ को कढ़ाई में तेल की में दे दे, उसके बाद फिर उसे तिल की में दे दे, और उतनी कसम भी यदि मुसलमान खाए तो किसी हिंदू को मुसलमान पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मराठों का साम्राज्य खत्म हो गया। जिस दिन, एक मिनट सुनो, तुम अपनी बारी में बोलना, मेरी बारी में मत बोलो। जिस दिन सारे मराठों ने, जिस दिन अपने कुछ पहरेदार मुसलमान रख लिए थे, उस दिन मराठों की सल्तनत खत्म हो गई। सारे हिंदू उस दिन मारे जाते हैं जिस दिन वो अपना विश्वास पात्र मुसलमान को बनाने का प्रयास करते हैं। आज मैं एक बहुत बड़ी घटना की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, जो हिंदुओं की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रतीक थे, उन्होंने और आरएसएस ने कितना प्रयास किया राष्ट्रवादी बनाने का। अभी आप अलवर का, अजमेर का जरा चुनाव देखिए, किस तरह से वहां पर उन्हें धोखा दिया गया है। एक दिन हिंदुओं की सल्तनत, हिंदुओं का सब कुछ तबाह हो जाएगा यदि हिंदुओं ने। मेरा मैसेज यहां जनसंसद के माध्यम से आज की सरकार के लिए है। कश्मीर के मुफ्ती ने जो बात कही है, वो कश्मीर के मुसलमानों के और भारत के मुसलमानों को जोड़कर उनके बिहाफ पर कही है। सबसे पहले तो भारत सरकार को हिंदुओं के टैक्स के ऊपर जो कश्मीर में सुविधाएं दी जा रही हैं, उन्हें रद्द करना चाहिए। बताओ मेरे साथ हो सब लोग या नहीं हो? कश्मीर में जो 2 रुपए का चावल खाकर हमारे सैनिकों पर पत्थर मारे जा रहे हैं, सबसे पहले यह बंद होना चाहिए। वहां के अलगाववादी नेताओं पर हमारे सैनिक उनकी सुरक्षा करते हैं, छाती पर गोली खाते हैं। अलगाववादी नेता देश तोड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले उन्हें गोली मारी जानी चाहिए, उनकी सुरक्षा वापस ली जानी चाहिए। आज केवल इन लोगों की तरफ नहीं देखना चाहिए। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग तो योजनाकारों में हैं और बहुत जल्दी आप सबके चेहरों पर रंग बदलते देखेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं केंद्र सरकार से, आज यदि उनके अंदर कोई मर्दानगी है तो आज समय है, इससे पहले कि सारा देश अलवर बन जाए, इससे पहले कि सारा देश अजमेर बन जाए और इटली की, उसे दोबारा से सुरेश जी मौका मिल गया तो केवल वे नेता खतरे में नहीं आएंगे, पूना नागपुर में बैठे हुए मोहन भागवत जी पर खतरा होगा, नरेंद्र मोदी पर खतरा होगा, योगी जी पर खतरा होगा, आप पर खतरा होगा, मुझ पर खतरा होगा। अगर इटली की को एक मौका और मिला, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि इटली की को एक मौका और मिला तो यहां पर वही आएगा सांप्रदायिक व लक्षित हिंसा रोकथाम अधिनियम, और उसके बाद हिंदू धर्म एक इतिहास बन जाने वाला है। सबसे पहले इस गंदगी को साफ करना पड़ेगा जिसका नाम है इस्लामिक जिहाद। जब तक दुनिया से ये गंदगी साफ नहीं होगी, कभी भी अमन इस धरती पर नहीं आ सकता। छेड़ने पर मौन भी वाचाल हो जाता है दोस्त, छेड़ने पर मौन भी वाचाल हो जाता है दोस्त, टूटने पर आईना भी काल हो जाता है दोस्त। मत करो ज्यादा हवन तुम आदमी के खून से, कि जल के काला कोयला भी लाल हो जाता है दोस्त, जल के काला कोयला भी लाल हो जाता है दोस्त। मैं सारे जिहादियों को या सुदर्शन चैनल के माध्यम से एक चेतावनी देना चाहता हूं, यह भारत की भूमि है।
अब अंत आ गया है, तुम्हारा भी और हमारा भी, क्योंकि जो रास्ता अब दिखाई दे रहा है, भारत बहुत जल्दी बेरूत बनने वाला है। एक बात राजा की किरण, केवल आपका ये जनसंख्या नियंत्रण कानून है, यदि सुरेश जी आपने बनवा दिया, यदि आपने ये कानून बनवा दिया तो इतिहास आपको याद रखेगा, और यदि ये कानून नहीं बना तो इतिहास मेरी बात को याद रखेगा। भारत अगला बेरूत है, भारत अगला मिस्र है, अगला इराक है, अगला ईरान है, अगला अफगानिस्तान, अगला पाकिस्तान और अगला कश्मीर है। लेकिन जिहादी ये ना सोचे कि वो हमें मार देंगे, अंत उनका हमसे बुरा होगा, क्योंकि कहीं भी जालिम बचते नहीं है, ये उनके इस्लाम में भी लिखा हुआ है। ये मैंने पहले भी कहा था और आज फिर हिंदुओं से मैं ये अपील कर रही हूँ कि जो भी महिलाएं ये कह रही हैं कि हमें बच्चे नहीं पैदा करने हैं, वो अपने सर्वनाश को तय कर रही हैं। हिंदू महिलाओं को आज ये आवश्यकता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, और तब तक करें जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून आ नहीं जाता। दूसरी बात सुरेश जी, मुफ्ती ने जो कहा है उसे सिर्फ विभाजन तक न देखें। इस बार जिहादियों का सपना बहुत कठोर है हम लोगों के लिए, ये इस्लामिक राष्ट्र बनने की तरफ जा रहा है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून सर्वप्रथम आवश्यकता है। जो जिहादी है उनको फौरन रोक ले जाए। और सुरेश जी एक बात मैं भी कहना चाहता हूं, कानून केवल वहीं तक काम करता है जहां हिंदू जनसंख्या रहती है। कश्मीर में, कैराना में, संबल में कोई कानून कभी काम नहीं करता। हमने ये अच्छी तरह देखा है, कानून का राज केवल हिंदुओं पर, कानून का डंडा हिंदुओं पर। दुनिया में एक गनी जी, भारत की सेना पहली सेना है जिसे कोई पत्थर मार सकता है, और सेना उसका वरना आप इजराइल की सेना को देखिए, वहां पर भी लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन एक पत्थर इजराइल की सेना की तरफ गया, इजराइल वाले तुरंत तोपों के मुंह खोल देते हैं। भारत की सेना अभी भी हमारे नेताओं के, देखिए कानून बनेगा जरूर, मैं आपका बहुत आभारी हूं क्योंकि आप इतने महत्वपूर्ण सवालों को उठा रहे हैं, लेकिन आज हिंदू को यह सोचना है। मैं अपने बच्चों को देखता हूं, ये बच्चे मुफ्तियों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये बच्चे ये कहते हैं कि मुफ्ती विरोध कर, अरे तुम्हारा अस्तित्व खत्म होने वाला है। जब तुम्हारे अस्तित्व के बाद माले गनीमत बटेगा, वो तो सारों में बटेगा। कोई मुसलमान ये थोड़ी कह देगा कि भाई मैं राष्ट्रवादी था, मैं आज इस हिस्से को नहीं लूंगा। उस हिस्से के सारे बंटवारे में सब लोग एक साथ ये होंगे। इसीलिए मैं हिंदुओं से ये कहना चाहता हूं कि हिंदू, कितनी सेना की भी सम्मान है, पुलिस का भी सम्मान है, सम्मान सबका है, लेकिन अस्तित्व यदि एक बार देश से हिंदुओं का खत्म हो गया तब क्या बचेगा भैया? यदि सारे बच्चे खत्म हो गए फिर क्या बचेगा भैया? ये भी सोचकर रखो।